नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के इंपोर्टेंट 555 दोस्तों। ये हमारा रहेगा भाग नंबर 5, जिसके अंदर हम 50% इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में जाइए और सभी क्वेश्चनों की आप वन लाइनर बनाकर अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए दोस्तों। 1 से लेकर 5 तक के सभी वीडियो आप जरूर देखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। स्पीड के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? इनमें से कौन है जो सीखने का है जो सही स्तर है दोस्तों? तो यहां पे आपका सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, यह होता है दोस्तों सीखने का सही स्तर, सीखने का सही क्रम। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? इनमें से मानसिक मंदता की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देखते हैं यहां पे, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन डी दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, यह है दोस्तों जो आपके मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बाकी सभी विशेषताएं हैं। बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं के न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तरीका है जो अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? वो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? जो कमजोर वर्ग का बालक, क्या मतलब है इससे? देखते हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के से नीचे के वर्ग में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है दोस्तों? कोहलर अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की समस्या कौन सी नहीं है दोस्तों? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, यह सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया था? व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किसने किया था दोस्तों? कोहलबर्ग ने। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग, यहां पर वायु वर्ग नहीं है दोस्तों, आयु वर्ग है। आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है। बचपन की श्रेणी के बाद कौन सा आयु वर्ग है वो आता है दोस्तों? 6 से 11 वर्ष वाला, 6 से 11 वर्ष वाला। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा के अंदर आप अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। बच्चे के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना यह उद्देश्य होता है। बच्चा क्या सीखा है जानना यह भी उद्देश्य होता है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना यह भी उद्देश्य होता है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? किसका ध्यान रखना चाहिए जब अध्यापक अध्यापन का कार्य करवा रहा होता है? तब व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए।
सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थान वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है। आत्मसातीकरण है दोस्तों, जो वर्तमान स्कीमा के अंदर कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया? बौद्धिक विकास के 4 अलग जो चरण हैं उनको किसने पहचाना था दोस्तों? पियाजे ने। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? स्किनर के द्वारा। ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन के अंदर घनिष्ठ संबंध होता है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। किसका कथन है? क्वेश्चन को समझ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बोल रहा हूं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह किसका कथन है मित्रों? यह डमविल का कथन है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि क्या बताता है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों क्या बताता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। अधिगम निर्योग्यता का कारण साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? बुद्धिमान युवा बच्चा का कौन सा संकेत इनमें से नहीं है दोस्तों? वह बच्चा जिसमें लंबे निबंध रटने की क्षमता हो, यह एक बुद्धिमान बच्चे के संकेत नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सी जगह पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? कहां पर? विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? कौन सी विशेषता है दोस्तों? इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। यह जो मानव विकास है उसकी विशेषता है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है दोस्तों? सृजनशील बालकों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ध्यान से पढ़ ले इसको, बार बार एग्जामों में यह क्वेश्चन है जो आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? यहां पे रचना है दोस्तों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है दोस्तों? सहकारी अधिगम,
तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी में पर टाको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में पर टांग देती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालयी जो क्षेत्र है उसके अंदर रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है दोस्तों? बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। किसका लक्षण है दोस्तों? अवधान संबंधी बाधा, या इसको हम विकार भी बोल सकते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? जो अधिगम है इसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकलांग बच्चा अगर पहली बार विद्यालय में आया है तो एक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा शिक्षण के अंदर जो समूह गतिविधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक जो कक्षा के अंदर शिक्षण होता है उसके अंदर जो समूह गतिविधि होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को अधिगम में सबसे ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर दोस्तों। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो होती है 90 से 110 के मध्य। अगर ऑप्शनों से हम बात करें तो सी ऑप्शन 90 से 100 के मध्य सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो क्या करता है? बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इनमें से वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है दोस्तों? अभिप्रेरणा। यह वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण में के संबंध में सही कथन है। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसके गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है दोस्तों? यह आपको यहां पर बताना है। तो देखते हैं दोस्तों। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, सही कथन है। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, सही कथन है। वस्तुनिष्ठता के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह तो गलत है दोस्तों। 1, 2 और 3 आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में तीनों 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो कथन है वो सही कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं दोस्तों? रक्षात्मक यांत्रिकता, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उजागर करता है? अधिगम के आकलन को उजागर कौन सा है जो इनमें से करता है दोस्तों? तो देखते हैं, ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है। यह है जो अधिगम के आकलन को उजागर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक का व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत डीजी रायन ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है दोस्तों? अन्वेषण द्वारा अधिगम। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, यहां पे दैट है दोस्तों। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है? यह किसकी आत्मकथा है दोस्तों? किलफोर्ड बियर्स की। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्य पूर्ण करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है मित्रों? हेडफील्ड का। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है, किस ओर जाती है व्यक्ति को लेकर? इच्छाएं, कामनाएं और लक्ष्य की भावना दोस्तों किस ओर? दबाव की ओर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लें। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, उसको मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया था दोस्तों? हेडफील्ड ने बताया था। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है, पागलपन होता है उसको तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मनस्ताप। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्सनैलिटी एंड कल्चरल पैटर्न, जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? प्लांट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 1930 में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? अभिकर्मित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सिडनी पेरसे ने। सर्वप्रथम प्रयास अभिकर्मित अनुदेशन हेतु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिडनी पेरसे ने किया था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है दोस्तों? विकास की बात हो रही है तो बी ऑप्शन उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन है जो सही अटेंड किए हैं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, साथ में ये भी बताएं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।